दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो जंगली जानवरों की लड़ाई देखना पसंद होगा। और हो ही क्यों ना, क्योंकि जानवरों की इस लड़ाई में पता ही नहीं लगता कि आखिर कौन जीतने वाले हैं। ये सारे लड़ाई अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और हम कुछ पल के लिए एक रोमांचक दुनिया में सफर करते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से एक हो तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले इस शेर को देखिए जो एक जेब्रा पर बहुत बुरी तरह हमला करता है, लेकिन जेब्रा भी अपनी पूरी ताकत लगाकर बचने की कोशिश करता है और अपनी गर्दन को जोरों से हिलाने लगता है। फिर भी शेर जेब्रा के गर्दन को दबाए रखते हैं। अब जेब्रा बहुत दूर तक ताकत के बलबूते पर चला जाता है और एक समय ऐसा आता है जब जेब्रा अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। इस वीडियो में देखिए जब एक शेर जेब्रा को चित करने के लिए गर्दन दबाए रहते हैं कि तभी जेब्रा अपनी अंतिम कोशिश करते हुए शेर को ही कस के काटता है, जिससे शेर की पकड़ ढीली हो जाती है और मौका पाते ही जेब्रा भागने लगता है। फिर भी शेर को पीछे आते देख कई लात जड़ देता है। इस क्लिप में एक शेर जेब्रा के बच्चे को दबोच लेता है। जेब्रा की माँ अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करता है और अंत में एक सटीक लात मारकर अपने बच्चे को बचा लेता है। अब ये जेब्रा आराम से घास चर रहे होते हैं कि तभी एक खूंखार शेर इस पर हमला कर देता है। पर भागते हुए जेब्रा इतनी कस के शेर पर लात मारता है कि उसे अपनी नानी याद आ जाती है। इस जिराफ को देखिए जो अपने बच्चे को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, पर शेर भी समझदारी से काम लेता है और सही वक्त का इंतजार करने लगता है। उनकी सब्र काम आता है और इस बच्चे को आखिरकार मार गिराता है। इसमें देखिए जहाँ एक वयस्क जिराफ पर शेरों का पूरा झुंड हमला कर देता है। इनमें से एक तो जिराफ के पीठ पर बैठकर ही हमला कर देता है, पर जिराफ आसानी से आगे बढ़ रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिराफ कितने ताकतवर होते हैं। जैसे तैसे ये जिराफ आज़ाद हो जाते हैं, पर अब किसी भी शेर की हिम्मत नहीं होती कि जिराफ पर फिर से हमला करे। यह सारे शेर मिलकर इस जिराफ के बच्चे को तो मार गिराते हैं, पर किसी भी शेर की हिम्मत नहीं होती कि इस मरे हुए जिराफ के बच्चे को ले जाए, क्योंकि शेरों को अच्छे से मालूम है कि एक बार अगर सटीक लात पड़ जाए तो बचना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, मगरमच्छ पानी के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक होता है, पर फिर भी ये खतरनाक शिकारी भी शिकार हो जाते हैं। इस वीडियो में एक मगरमच्छ आराम से बैठा हुआ था कि तभी जगुआर चुपके से इस मगरमच्छ के करीब आता है, फिर जोरदार हमला कर सीधे उसका गर्दन दबोच लेता है। दोस्तों, इस तरह मगरमच्छ अक्सर जगुआर के हाथों मारा जाता है। अब इस वीडियो में एक तेंदुआ पानी में मगरमच्छ पर हमला कर देता है, पर शिकार का सही अंदाजा नहीं होने से खाली हाथ लौटना पड़ता है। इसमें तो एक तेंदुआ सीधे पानी के अंदर गोता लगाता है और सीधा मगरमच्छ की गर्दन पकड़ लेता है। दोस्तों, वैसे तो ऑटर बड़े ही क्यूट सा जानवर होते हैं, पर जान लो ये जानवर भी कम खतरनाक नहीं होते। इनका पसंदीदा भोजन मछली होती है। बांग्लादेश में मछुआरे लोग ऑटर को पालते भी है और मछली पकड़ने में इसका उपयोग करते हैं। इस क्लिप में देख सकते हैं कि एक ऑटर बड़े से मछली का शिकार कर लेता है। अभी तो ये मछली जिंदा है, पर ज्यादा समय जीवित नहीं रह सकेगी। दोस्तों, पहाड़ी बकरी बहुत अच्छे से खड़े पहाड़ों और चट्टानों पर चढ़ने में महारत हासिल होते हैं। इसका शिकार कर पाना मुश्किल होता है, पर स्नो लेपर्ड के लिए इसका शिकार करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि स्नो लेपर्ड खड़ी चट्टानों में बहुत तेज दौड़ सकता है। कई बार तो पहाड़ी बकरियां अपनी जान बचाने के लिए झरनों में कूद जाती है। इस वीडियो में एक स्नो लेपर्ड अपनी शिकार करने के लिए जैसे ही छलांग लगाता है, वे शिकार के साथ ही काफी ऊंचाई से गिर जाता है। इतने ऊंचाई से गिरने के बाद भी लेपर्ड मरता नहीं। इस वीडियो में एक स्नो लेपर्ड एक पहाड़ी बकरी का पीछा करता है। काफी दौड़ धूप के बाद बकरी को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। दोस्तों, गुआनाको एक ऐसी शाकाहारी जानवर होता है जो 3 मीटर तक ऊंचाई के हो सकते हैं और पूमा जो जंगली बिल्लियों का एक प्रजाति होती है, एक अकेले प्यूमा की बस की बात नहीं कि इतनी बड़ी एक गुआनाको को मार दे। पूरा प्यूमा के झुंड मिलकर इसको शिकार कर सकता था। हालांकि प्यूमा का शिकार अक्सर गुआनाको के बच्चे होते हैं, जिनका शिकार करना बहुत आसान होता है। इस वीडियो में एक पूमा एक गुआनाको पर हमला कर देता है, पर गुआनाको की लात खाकर ही संतुष्ट होना पड़ता है। सांप नेवले की लड़ाई में जीतता हमेशा नेवलाई है।
क्योंकि नेवले की फुर्तीला शरीर किसी भी जहरीले सांपों पर भारी पड़ता है। इसमें आप देख ही सकते हैं कि इस खतरनाक सांप से भी ये छोटू बड़े आसानी से लड़ते हैं। अब पानी में सांप को देखकर नेवला इससे लड़ने चला जाता है और ये लड़ाई तब तक चलती है जब तक कि नेवला सांप की जान नहीं लेती। इसका वजह ये है कि नेवले पर सांप का जहर का असर नहीं होता और ये नेवला तो सांप के पीछे चुप के आता है और सांप के सिर को दबोच कर भाग जाता है। इस क्लिप में भी एक जहरीली कोबरा और नेवले के बीच जंग छिड़ी हुई है। कई बार तो सांप इस नेवले को काटता है पर इसका कोई असर नहीं होता। आखिरकार सांप को मार ही डालते हैं। दोस्तों, हनी बैजर एक निडर जानवर होता है, इसलिए कोई भी जानवर इनसे लड़ने की हिम्मत नहीं करता। इसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है कि शेर से भी आंख मिलाकर लड़ते हैं और कभी पीछे नहीं हटता। यहाँ पर तो 3 शेर मिलकर भी इस हनी बैजर का सामना नहीं कर पाते। दोस्तों, ऑटर को मछली पकड़ते जरूर देखे होंगे, लेकिन कभी कभी जब इनकी सटक जाती है तो वे मगरमच्छ को भी नहीं छोड़ते। अमेज़न के जंगलों में जो ऑटर पाए जाते हैं वे बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जब कभी मगरमच्छ इन ऑटर के परिवारों पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो ये मगरमच्छ को मारकर नहीं भगाते बल्कि सीधा यमलोक पहुंचा देते हैं। इस क्लिप में ऑटर के झुंड एक बड़े आकार के मगरमच्छ पर हमला करता है। दरअसल ये लड़ाई मगरमच्छ की जान लेने के लिए नहीं बल्कि वापस पानी में चला जाए इसलिए होता है। दोस्तों, ठंडे इलाकों में भेड़िया शिकार के लिए बाइसर को चुनती है, पर यह काम उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता क्योंकि बाइसर आकार में बड़े और ताकतवर होते हैं। फिर भी झुंड में आकर बड़े ही चालाकी से छोटे बाइसर पर हमला करने की कोशिश करता है। अब अगर अकेला भेड़िया बाइसर के हाथ लगता है तो बहुत बुरी तरीके से भेड़िया को मारते हैं। ये तो अब देख रहे होंगे। दोस्तों, राइनो आकार में काफी बड़े और ताकतवर होते हैं जिसके कारण कम ही शिकार होते हैं, पर हाइना ये जानते हुए कि इन गैंडे के आगे भेड़िया का कुछ नहीं हो सकता फिर भी परेशान करने से पीछे नहीं हटता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।